ओम शन शनिश्चराय नमः। बंधुओं, जीवन में वज्रपात क्या होता है? तो एक ऐसी अचानक घटित होने वाली दुर्घटना जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, लेकिन वह घटित हो गई और आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसी को हम वज्रपात कहते हैं। आसमान से जब बिजली गिरती है तो आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। अचानक बादल गरजते हैं और इतनी तेजी से बिजली गिरती है कि याद रखिए उस वज्रपात में आपका सब समाप्त हो जाता है। तो क्या 7.5 आपके लिए वज्रपात की तरह नहीं आई थी? आप बिल्कुल संभले नहीं थे, आपको तो उम्मीद ही नहीं थी कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन 7.5 आई और वज्रपात की तरह आई और आपका सब कुछ लेकर चली गई। अब उतरती हुई 7.5 है और कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन लोगों का अब भी कहना है कि वो जो वज्रपात की जो पीड़ा है वह पीड़ा खत्म नहीं हुई है, वह पीड़ा जा नहीं रही है। तो आखिरकार वह वज्रपात की जो पीड़ा है सन की 7.5 की, वह कैसे जाएगी, किस प्रकार जाएगी, उसी के कुछ उपायों पर जो बहुत सीधे और सरल होंगे, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिएगा। तो मित्रों, अपनी बात को शुरू करते हैं। तो मित्रों, शनि क्या है और 7.5 क्या है? देखिए, शनि को गरीबी कहा गया है। जब 7.5 आती है तो गरीबी की डेंसिटी जो है, तीव्रता और तेजी से बढ़ती है, उसका घनत्व जो होता है। तो क्या होता है, जितने इनकम के स्रोत होते हैं वो सब बंद होते चले जाते हैं। जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं आपके जीवन की, वो सब ठप सी हो जाती है। जहां आपको 100% होप था कि मेरी जमीन बिक जाएगी या मुझको यहाँ से पैसा मिल जाएगा, अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि सब कुछ, आपकी पूरी उम्मीदें धूल धूर्षित हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना फाइनेंशियल क्राइसिस है वह आपके जीवन में शुरू हो जाता है। और आपको तो मालूम है कि इस कलयुग में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि जीवन को आगे बढ़ाना संभव नहीं होता। और ऐसी बीमारी लगती है आपको कि कोई भी दवा और दारू भी काम नहीं आती है, आपको पता ही नहीं चलता। आप बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं कि अरे सब कुछ तो ठीक था, ये भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। ये आपके साथ हो चुका है और उसकी पीड़ा अभी भी बाकी है। तो कम से कम इसको खत्म करने के लिए क्या करें? तो बस एक चीज याद रखिएगा कि जब शनि आता है तो हर प्रकार की होप को, आशा को, एम्बिशन को खत्म कर देता है। तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि अगर आपको शनि को मंद करना है, शनि का जो ये कारकत्व है गरीबी को, इसको खत्म करना है, तो आपको होप और एम्बिशन बना के रखना है। आपको आशा की किरण तो जगाए ही रखना है। अपना एम्बिशन जो है, एम्बिशस जो आपकी महत्वाकांक्षा है, उसको कभी भी धूल धूर्षित नहीं होने देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब तो बस खत्म हो गया, अब तो केवल जीवन चलाना है, जो भी उम्र बची हुई है 50-55 से ज़्यादा के हो गए हैं, अब क्या है, अब तो सब खत्म ही हो गया, भगवान करे किसी तरह थोड़ा जीवन बस अच्छे ढंग से चल जाए। आपको इस तरह का कोई भी नकारात्मक जो विचार है वह अपने जीवन से नहीं लाना है। अपने जीवन में अगर आप होप और एम्बिशन को खत्म कर देंगे तो याद रखिए, शनि क्या है? शनि वैराग्य और विरक्ति है, सब कुछ त्याग देना। बिल्कुल ये सोच लेना कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, तो फिर आप वही वैराग्य और विरक्ति और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो पहले बात तो आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको ना होप छोड़नी है, और जो आपके एम्बिशन और टारगेट हैं आपको उनको भी कुल मिलाकर कभी भी अपने दिमाग से ओझल नहीं करना, अपनी आंखों के बिल्कुल सामने जैसे वो आपके सामने ही हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दूसरी बात को आपको याद रखना है कि देखिए, शनि को अगर देखा जाए तो वो वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों हैं। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, भविष्यकाल तो राहु बताया गया है, भूतकाल तो केतु बताया गया है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो हम आज करते हैं
जो हम आज कर्म करेंगे वह कल के लिए क्या हो जाएगा, वो भूतकाल हो जाएगा, और उसका जो भी परिणाम हमको मिलेगा आगे चलकर वही हमारा भविष्य काल बनेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो वर्तमान ही आपका पास्ट और भूत काल और भविष्य काल सबकी परिकथा वर्तमान समय ही लिखता है। तो शनि में कुल मिलाकर मानिए कि शनि आपका वर्तमान तो होता ही है, अब भूत और भविष्य वर्तमान पर ही सब निर्भर करता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि शनि क्या करता है, आपको आपके पास्ट जो कर्म हैं उसका रिटर्न देता है। तो जो पास्ट में आपने गलतियां की होंगी उसी का रिटर्न आपको मिला। अब वो रिटर्न पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो चूंकि 7.5 में निगेटिव रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो आपको निगेटिव रिटर्न। तो आज से ही आप ये कसम खा लीजिए कि भाई जो हो गया सो हो गया। अब हमको एक चीज़ करना है कि हमको एक प्रकार से जो भी हमारे अब कर्म होंगे वह पॉजिटिव की तरफ ही होंगे। कोई भी निगेटिव कर्म जो होगा वह निश्चित तौर पर, फिर आप ये मानिए कि अगर आप निगेटिव काम करते हैं, आप अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं, आप चाहे लाख रेमेडीज कर लीजिए, शनि आप जानते हैं शनि क्या है, शनि न्यायदाता हैं और आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। आंखों में आप अदालतों में क्या देखते हैं कि एक महिला आंखों में पट्टी, वो शनि का ही स्रोत है कि वो आंखों में पट्टी बांधते हैं। वो ऊंच नीच गरीब अमीर कुछ नहीं देखते, अगर गलत काम किया तो दंड आपको मिलना ही मिलना है। अब तीसरा उपाय एक यहाँ पे याद रखे कि देखिए शनि जो है कर्म कारक है, मेहनती बहुत है, कंफर्ट जोन में नहीं रहते हो। अब देखिए होता ये है ना कि बहुत सारे लोग चूंकि जीवन ऐसा उनका होता है कि वह कंफर्ट जोन में जीते हैं, बहुत आराम का जीवन जिए हैं, और अब वो और भी ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह बस काम हो जाए हमारा, हमको कुछ करना ना पड़े। तो शनिदेव बिना हाथ पैर चलाए आपको कुछ भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बात को आपको याद रखना है कि शनिदेव फ्री में जीवन में किसी को कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आएंगे, आप होप रखेंगे, एम्बिशन आप बरकरार रखेंगे अपना, ठीक है, वैराग्य और विरक्ति की ओर नहीं जाएंगे, डिप्रेशन से दूर रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो आप पर वज्रपात हुआ है पिछले 7 साल से, वह वज्रपात 100% आपका खत्म होगा। और वज्रपात से जो पीड़ा आपके मन को, आपके दिल को पहुंची है, वह पीड़ा भी आपकी पूरी तरह खत्म होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने आपको ये बताए हैं रूल, आप इन रूल्स को प्रयोग करिए, निश्चित तौर पर आपकी जो पीड़ा है वह खत्म होगी। और इसके साथ साथ देखिए कुंडली का बड़ा महत्व है, तो आप अपनी कुंडली में भी देखिए कि वहां पर शनि की क्या स्थिति है। आपका वज्रपात के लिए आपको कितनी ताकत लगानी होगी। भाई जैसा मर्ज होगा वैसी ही तो दवा दी जाएगी। अब आपका मर्ज बहुत गहरा है तो कैसे काम चलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर आपकी पीड़ा खत्म होगी। धन्यवाद।